हाय, वेलकम टू रोदू इंग्लिश। अंकुर, आज क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। अब वॉइस क्या है, कभी सोचा है? मोस्टली बता देते हैं एक्टिव वॉइस, वॉइस है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन वॉइस है क्या, पहले ये जाए। वॉइस क्या है? समथिंग स्पोकन और एन एक्शन फॉर्म। ठीक है, इज वॉइस। उसको क्या बोलते हैं? वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज। ठीक है। अब वॉइस में दो कैटेगरीज हैं, है ना? वॉइस इज टू कैटेगरीज जो कि आप लोग पढ़ते हैं। वन इज एक्टिव वॉइस, अनदर वन इज पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस कब है? जब सब्जेक्ट है डूअर, करता है सब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो क्या है? एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेज अ रोल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन प्रेफरेंस। जब ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाए, या जैसे लिखते नहीं है, ही मेड अ केक, सो अ केक वाज मेड। सो क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट is shown that an action is performed on it. ठीक है। So when object is given preference, ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। ठीक, समझ में आया? आप एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले तो बताते हैं जो बेसिक लर्नर्स हैं, those who have problem in doing active and passive voice, right, starting from the scratch। स्क्रैच मतलब बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बिगिनिंग से आपको ये सेंटेंस बताता हूँ। इसका पहला सेंटेंस है, आई मेक केक्स। ठीक, आई मेक केक्स। अब आई क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कौन केक बना रहा है? आई बना रहा है। तो आई जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो आई, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? मोस्ट इट विल बी लिविंग बीइंग। ठीक है, वो एक लिविंग बीइंग होगा। ये इंपॉर्टेंट, लिविंग बीइंग मतलब जिंदा व्यक्ति, एनिमल। ठीक है, हो सकता है जिसके लाइफ होती है वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, फिर वो क्या बना रहा है? व्हाट इट इज मेकिंग? केक्स। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये टू बेसिक चीजें सबसे पहले जानिए कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, देन देन फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग बीइंग है, जो एक्शन करता है, लिविंग बीइंग एनिमल भी हो सकता है, एलिफेंट किल्स अ लायन। ठीक है, तो वो एलिफेंट सब्जेक्ट है। ठीक, तो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जो चीज बनाई जाती है, वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट अब दो तरीके के होते हैं। अब इस सेंटेंस में आई जो है केक को बना रहा है डायरेक्टली, तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही हिट मी विद अ स्टिक, उसने किससे मारा? स्टिक। अब जैसे यही एग्जांपल ले लें, ही हिट मी विद अ स्टिक, यही एग्जांपल ले लें, तो उसने, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया, है ना? क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है, करता है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, ये वर्ब है। फिर किसको मार रहा है? ये भी ऑब्जेक्ट है, मुझे मारा। फिर ये भी ऑब्जेक्ट है। बस यही पे डिफरेंस है थोड़ा सा, जो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में समटाइम्स देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसा कि अभी हमने बताया, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसने हिट मी, मुझे मारा, लेकिन काहे से मारा? स्टिक से मारा। तो स्टिक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टिक क्या लिविंग है? क्या इस
लिविंग बीइंग है, स्टिक नहीं है, नॉन लिविंग। तो जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, फेंकी जाती हैं, वो सब क्या होंगी, वो क्या होंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसको किया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जैसा कि ये क्यों है, क्योंकि जो चीजें एक्शन डायरेक्टली जिस वस्तु पे किया जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जिसके थ्रू किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, ही गेव मी ए चॉकलेट। अगर दूसरा सेंटेंस अब देखे, इस सेंटेंस को हम बिगाड़ दें तो समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देख लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव हर अ ही गेव हर चॉकलेट। तो उसने किसको दिया, किसने दिया, सब्जेक्ट ये हो गया। अब यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, अनुज लिख लीजिए, शिवानी लिख लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक। ये वर्ब हो गई। अब किसको दिया, हर को दिया। यहाँ पे भी नाम लिख लीजिए, यहाँ पे नाम लिख लीजिए, शिवा, सोहन, कोई भी नाम लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने क्या बताया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लोग होते हैं जो रिसीव करते हैं एक्शन, जिनको एक्शन मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो चीज दी जाती है, जो चीज बनाई जाती है, जो चीज की जाती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसने, अनुज ने शिवा को या ही ने हर को क्या दिया, चॉकलेट दी। चॉकलेट क्या हो गई, क्या दिया, चॉकलेट दी। चॉकलेट क्या हुई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो जो चीजें, अब इसको हम करते हैं, अगर हम डिटेल में बता दें तो रिसीवर और एक्शन, किसी भी एक्शन का रिसीवर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसने उसको, तो हर इज रिसीविंग, क्या रिसीव कर रही है, चॉकलेट। तो क्या रिसीव कर रही है, जो चीज रिसीव कर रही है, जो एक्शन रिसीव कर रही है, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो थिंग है रिसीव्ड, जो थिंग रिसीव्ड है वो क्या होगी। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आई होप दिस मच यू वुड हैव अंडरस्टूड कि जो रिसीवर है, सब्जेक्ट एक हो गया जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सब्जेक्ट है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो उसको रिसीव कर रहा है वो कौन है, हर है, शिवा है, सुहान है, कोई भी नाम हो सकता है, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। और जो चीज वो रिसीव कर रहा है या कर रही है वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि समटाइम्स किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो दोनों में से किसी एक से भी ऐसे वर्ड बन जाता है। अभी हम टेंसेस में देखेंगे तब ये चीज अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फिर अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रांसचेंज देखते हैं। तो अब सबसे पहली चीज लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, रवि draws a painting। रवि ड्रॉज अ पेंटिंग। तो क्या करते हैं, जो जो वर्ब होती है जितनी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें ऑब्जेक्ट के का, अब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, ये और ये आपस में अपनी जगह बदले, यानी कि पेंटिंग पहले आएगा और रवि बाद में जाएगा। अब इसमें इस एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड, ठीक है। तो ऐसे लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हर टेंस में, कोई भी टेंस आप करेंगे,
whether you are doing simple present, past, future, जिस भी टेंस में जब आप चेंज कर रहे हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, the verb will always be in third form, सभी, ठीक। और एक एजेंट लगता है, by लगता है। जैसे रवि ड्रॉज अ पेंटिंग है, तो इन दोनों की पोजीशन को बदलना है। पेंटिंग क्या है, पेंटिंग कितनी बना रहा है, एक बना रहा है, लगा हुआ है। जब एक लगाएंगे तो इज यूज करेंगे, पेंटिंग इज। अब वर्ब क्या है, ये वर्ब है, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन। तो पेंटिंग इज ड्रॉन। फिर हम लगाते हैं बाय, ठीक, बाय लगाते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे बनेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन आपस में बदलेंगे। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर आर आ जाता, ठीक, समझ में आया। और अगर सिंगुलर है तो रहेगा, ठीक, समझ में आया, कोई डाउट इसमें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में तीर लगे हुए हैं, एरो इज शोइंग दैट दे चेंज देयर पोजीशन आपस में। पेंटिंग देखो यहाँ आ गया और रवि कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। एक एजेंट बाई लगाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो आर आएगा, अगर कहीं पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रही है तो एम आएगा। तो पेंटिंग इज ड्रॉन बाय, ठीक। एक सेंटेंस और देख ले, सुनैना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वर्ब एक्शन को ट्रांसमिट करती है, यानी कि एक्शन को ट्रांसफर करती हैं, वही वर्ब्स ट्रांजिटिव जिनको बोलते हैं, वही वर्ब्स यहाँ पर, वही सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में चेंज हुए, ठीक है। और बाकी नहीं, जैसे अगर सेंटेंस लिखते हैं हम, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो चिड़िया उड़ती हैं, ठीक है, लिखा है चिड़िया उड़ती हैं लिखा है। तो क्या चिड़िया किसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही है, नहीं, वो उड़ती हैं। जैसे चाइल्ड क्राइज, तो बच्चा रोता है, बच्चा किसी और पे तो नहीं रो रहा, बच्चा तो खुद रोता है ना। तो जहां पर वर्ब्स किसी को एक्शन को ट्रांसफॉर्म नहीं करती हैं, जो एक्शन, जैसे ये क्या ड्रॉ करता है, पेंटिंग, ठीक, उसने क्या दी थी, जो पहला सेंटेंस चॉकलेट दी थी, तो दिया, एक्शन ट्रांसफर हुआ। बट यहाँ पर एक्शन ट्रांसफर नहीं, चिड़िया उड़ती है, बच्चा रोता है, ठीक है। तो जो जहां उनको इंट्रांसिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ये है कौन सी वर्ब बोलते हैं, they are called as intransitive verbs। और जहां पर एक्शन ट्रांसफर होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। जैसे कि ये, जैसे हम लिख रहे हैं, सुनैना हंट्स अ डियर, सुनैना हंट्स अ डियर। तो हंट क्या करती है, डिनर, डियर हंट करती है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है कुछ, सुना कि नहीं गुजरा। तो क्या है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा, तो ये कौन सी वर्ब होती है, ये ट्रांजिटिव। देखो उसमें केवल आई जुड़ा हुआ है, आई, जहां पर ये आई जुड़ा हुआ है, पूरा वर्ड वही है। यानी कि जहां पर एक्शन एक से यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता वो इंट्रांजिटिव, और अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो सुनैना हंट से डियर, तो जैसा ऊपर रूल है उसके अकॉर्डिंग ये आपस में अपनी जगह बदलेंगे। तो डियर पहला आएगा, डियर, अब डियर कितने हैं, सिंगुलर है, तो डियर इज हंटेड, ठीक। फिर क्या लगाएंगे, हंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हंटेड बाय लगाएंगे, और किसने, ठीक, समझ में आया। तो सुनैना और डियर की पोजीशन आपस में चेंज की, क्योंकि डियर सिंगुलर था इसलिए इज लगाया। हंट की वो थर्ड फॉर्म हंटेड, पीरियड लगाया, सब्जेक्ट हो सकता, ठीक, समझ में आया। अब एक प्लूरल बच्ची सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी, कितनी भी टेंसेस आप करेंगे, कितने जितने 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 कितने कितने जितने जितने कितने करेंगे, उन सभी में यही रूल फॉलो होगा। जैसे एक प्लूरल का सेंटेंस ले लेते हैं,
मोहित मेक्स रोबोट्स। रोबोट नहीं, रोबोट्स, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? रोबोट्स। तो मोहित मेक्स क्या बनाता है? रोबोट्स। अब रोबोट्स क्या है? प्लूरल। अब हमको क्या करना है? इनकी जगह को बदलना है। तो रूल के अकॉर्डिंग रोबोट्स, अब क्योंकि प्लूरल है तो क्या बताया था? प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? आर लगेगा। विल बी यूजिंग आर। रोबोट्स आर। थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड। रोबोट्स आर मेड एडेड बाय एंड। Okay. So in the simple present tense, in this way, they will be made. So object comes at the place of subject. Then we use the helping verb according to the object. If it is singular, is. If it is plural, are. First person pronoun, then am. So robots are made by. ठीक, समझ में आया? अब डबल सब्जेक्ट वाला देखिए एक सेंटेंस। अमित gives me a chocolate every Sunday। ठीक, अमित किसे देता है? मुझे देता है। तो मुझे क्या बताया था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, मी और चॉकलेट। और ये क्या दिया हुआ है? ये टाइम। तो एक बहुत ही जनरल सा रूल है कि जब टाइम दिया होता है किन्हीं भी सेंटेंसेस में, तो टाइम हैज टू बी रिटन एट द प्लेस ऑफ टाइम। यानी कि जहां लिखा है उसको छेड़छाड़ मत करो, वहीं लिखा दो। या तो सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखिए, टाइम मेंशन करिए, और यूज इट इन द एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टाइम को बीच में मत लगाइए। तो एवरी संडे को यहाँ पर हम स्लैश से हटा देते हैं आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? इतने पार्ट को चेंज करेंगे। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। Am I right? This is what I told, that the non-living things are direct object and the living beings are indirect object. अब हम इनको दोनों तरीके, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों है, तो रूल जो पैसिव वॉइस में क्या है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए सब्जेक्ट की जगह पर। तो इनमें से किसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले हम जो नॉन लिविंग थिंग है उनसे शुरू करते हैं। तो क्या मिला? क्या मुझे देता है? और चॉकलेट। अब चॉकलेट कितनी है? सिंगुलर है, एक है। तो इस गिव क्या है? वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज गिवन। किसको? चॉकलेट इज गिवन। किसको मिलती है? टू मी। मुझे मिलती है। कौन देता है? बाय। ठीक, आप चाहे तो मी को बाद में लिख लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। आप जैसे ऊपर चेंज कर रहे हैं वैसे इसको चेंज कर लीजिए। चॉकलेट इज गिवन बाय अमित टू मी। टू मी भी तो लिखना है, किसको मिलती है? मुझे मिलती है, मी भी तो लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया? जो ये वाला रूल था यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे थे, वैसे ही चेंज किया। एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था तो उसको प्लस कर दिया। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल बी यूजिंग द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अब क्या करें? तो हम दोनों तरीके ही बताएंगे आपसे। विल टेल यू बोथ द। आप इसमें क्या करेंगे? अब हम मी को आई में चेंज कर लेते हैं। मी चेंजेस इनटू आई। मुझे मिलती है आई। अब आई के साथ क्या बताया था? इस एम आर बताया था, तो एम आई के साथ यूज होता है ना? यही तो बताया था, ये बताया था। इस एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये बताया था। तो अब एम आ गया क्योंकि आई है, तो आई एम। फिर क्या यूज करना है? वर्ब यूज करनी है। वर्ब, तो आई एम गिवन। क्या मिलता है मुझे? चॉकलेट। क्योंकि जो मिलता है पहले वही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। आई एम गिवन चॉकलेट, कौन देता है? भाई, हमें चॉकलेट देता है। तो ये भी तरीका है बनाने का। ये हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। आई यूज किया, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ही आएगी पहले। तो पहले हमने क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब यूज किया, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया, और फिर
बाय सब्जेक्ट सबसे लास्ट। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया? एक सेंटेंस और बता दें डबल ऑब्जेक्ट का। चलो एक सेंटेंस और लगाते हैं, लास्ट वन। ठीक, एक सेंटेंस और देख लो। शी लेंड्स मी हर बाइसिकल, वो मुझे अपनी साइकिल देती है, उधार देती है, चलाने के लिए देती है। शी लेंड्स मी हर बाइसिकल। तो अब इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा है? दिस वन इज इनडायरेक्ट। और ये कौन सा है? डायरेक्ट। तो अब हम दोनों से ही बना सकते हैं, तो आप बाइसिकल से बना लीजिए। किसकी बाइसिकल है? हर बाइसिकल। बाइसिकल कितनी है? एक है। हर बाइसिकल कितनी है? इस लेंथ की लेंथ। अब बाइसिकल इज लिस्ट कौन देता है? बाय किसको? या बाइसिकल इज, ये यहां तक यही रहेगा। यहां से हम चेंज कर सकते हैं, लेट टू बी बाय। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो हमेशा लास्ट में ही जाएगा। ये लास्ट में ही आएगा। बाय का, ये बाय के बाद ही आएगा। लास्ट के मतलब बाय के बाद ही आएगा। फिर अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना ले। आई एम लेंट बाइसिकल बाय, मुझे इसके द्वारा बाइसिकल दी जाती। इस तरीके से जहां पर डबल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, so we can make them also. होप यू अंडरस्टूड। इस एपिसोड को अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए, उसको रिवाइज करिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स जब क्लियर हो जाएंगी, देन यू विल इजीली बी एबल टू। फिर तो केवल हेल्पिंग वर्ब्स का खेल रह जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, क्योंकि मेन वर्ब मैंने आपको बताया ही, इट हैज टू रिमेन इन थर्ड फॉर्म इन ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस। समझ में आया? होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको लगे कि फ्रूटफुल है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट हो। इट विल बी ग्रेट हेल्प टू मी आल्सो। थैंक यू, बाय।